हेलो एवरीवन। शाम के 4 बज गए हैं और यहाँ पे मैंने चाय वगैरह बनाने के बाद पीने के बाद फिर यहाँ पे कल मैंने संडे वाले दिन कपड़े धोए थे और सुबह भी तय नहीं हुई इनकी क्योंकि शाम के टाइम धोए थे और ऐसे ही पड़े थे। सुबह मैं कहीं चली गई थी बाज़ार, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। बस यहाँ पे सिमी की ड्रेसें भी धोई थी, दोनों ड्रेसें धो दी थी और आज उसकी छुट्टियाँ पड़ गई हैं तो ये दोनों ड्रेसें मैं तय लगा के किसी बैग में, छोटे से मैं कैरी बैग में रख दूँगी संभाल के, क्योंकि अब 1 महीने की छुट्टियां पड़ गई हैं तो आराम से 1 महीने बाद ये ड्रेसें डलेंगी। तो ड्रेसों में धूल मिट्टी ना हो इसलिए मैं क्या करूँगी, इनको एक कैरी बैग में रख दूँगी, किसी बैग में रख दूँगी और बाकी के सारे कपड़े समेट दूँगी जो ये कल के धोए हुए हैं। कुछ कपड़े मैंने उसके पापा के दरवाजे के पीछे टांग दिए हैं, कुछ कपड़े इनमें से निकाल के बाथरूम में जो रात को पहनते हैं कुछ इस तरह से कर दिए हैं। ये थोड़े से बचे थे तो मैंने आके बस आने के बाद फिर खाना पीना करने के बाद वहाँ से और फिर मैं थोड़ी देर लेट गई थी और फिर उठने के बाद चाय वगैरह बनाने के बाद फिर अपने काम पे लगी। और मैं सोच रही हूँ आज थोड़ी सी अलमारी ठीक कर दूँ क्योंकि सिमी की अलमारी भी पूरी तरह भरी पूरी भरी है और हमारी भी काफ़ी दिन से मैंने सेट नहीं की थी। तो अभी लाइट है तो देखती हूँ, जितना होगा उतना करूँगी मैं और जितना नहीं या फिर आधा कल करूँगी क्योंकि एकदम से तो मेरे से काम नहीं होता। और सिमी यहाँ पे प्रोजेक्ट बना रही थी अपने कुछ कुछ जो छुट्टियों का काम मिला है तो थोड़ा थोड़ा वो कर रही है साथ साथ। तो जी बस यहाँ पे अंदर आ गई थी और अंदर भी मैंने सारे कपड़े यहाँ पे रख लिए थे और सिमी की जो अलमीरा है उससे कपड़े निकलवा लिए थे। और यहाँ जो हर माँ करती है बच्चों को डांटती है क्योंकि बहुत दिन के बाद बच्चों के कपड़े मिलते हैं ना, तो हर माँ डांटती है कि आप ये नहीं पहनते ये नहीं पहनते। मैं भी उसको यही बोल रही थी कि ये कपड़े छोटे हो रहे हैं, इसको क्यों नहीं पहनते। और सिमी की आदत है अलमीरा पूरी मतलब अच्छी तरह वो देखती नहीं है, बस ऊपर ऊपर से उठा के कपड़े डाल लेती है। तो मैं यहाँ पे देखिए मैं गुस्से में उसको बोल रही हूँ कि सारे कपड़ों पे इतने पैसे लगते हैं और आप पहनते नहीं और उस छोटे हो जाते हैं और मैं नहीं उठा के किसी को दे दूँगी। तो वो मना कर रही थी कि मत देना, मैं इसको पहन लूँगी। तो अभी वही है कि बच्चे स्कूल जाते हैं किस टाइम वो कपड़े पहने, शाम को आते हैं 3-4 बजे, बस वो जो आगे मिलता है उनको वही पहन लेते हैं। तो जी बस मायों की तो आदत होती है जब वो मतलब नए कपड़े जब भी घर में निकलते हैं ना, नए तो क्या होते हैं पुराने ही दबे होते हैं। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े सिमी के मैं तय लगा के उसकी अलमीरा संवार लूँगी, जब तक लाइट है तब तक कर लूँगी। और उसके बाद मुझे जो शाम की सब्ज़ी बनानी है वो भी मैं काट लूँगी क्योंकि बाहर तूफ़ान चलने वाला स्टार्ट हो रखा है, मतलब तूफ़ान आने वाला है। तो लग रहा है आज बारिश भी आएगी तूफ़ान भी आएगा तो लाइट भी कोई भरोसा नहीं है कि चली जाएगी। तो जब भी तूफ़ान आता है ना तो लाइट उससे पहले ही चली जाती है जब थोड़ा सा भी चलता है। तो यहाँ पे बस जो ड्रॉर है अलमारी का उसमें मैं छोटे छोटे जैसे जुराब वगैरह रखती हूँ तो छोटे मोटे कुछ रख लूँगी और बाकी मैं एक कैरी बैग में रख दूँगी। तो बस यहाँ पे भिंडी काटनी मैं स्टार्ट करी और भिंडी काट के फिर मैं इसको तड़का लगाऊंगी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय माता दी। तो जी शाम के हो रहे हैं 4:30 और मैं बना रही हूँ सब्जी भिंडी की और लाइट चली गई है क्योंकि बाहर तूफान आने वाला है, मतलब हवा चल रही है और तूफान आएगा। और आजकल ऐसे ही हो रहा है, तूफान आता है बहुत ज़्यादा, बारिश कम होती है तूफान ज़्यादा आते हैं। तो आपको पीछे अंधेरा ही लग रहा होगा क्योंकि मैंने भिंडी काट के रखी थी, प्याज काट के रखे थे। थोड़ी जल्दी सब्जी बना दूंगी क्योंकि फिर लाइट का कोई भरोसा नहीं, लाइट वैसे भी चली गई है और रात का भी कोई भरोसा नहीं। बस आटा सिमी लगा रही है, सिमी गूंदेगी आटा और आटा लगा के और सब्जी बना के फिर ये है कि बस खाली रोटी बनानी रह जाएगी। और आज मैं सिमी के स्कूल गई थी क्योंकि सिमी की थी आज पीटीएम, PT1 के जो एग्ज़ाम हुए थे ना, पेपर हुए थे आज, उनका रिजल्ट भी था और लास्ट डे भी था आज स्कूल का, मतलब छुट्टियां पड़ गई हैं उसको। और आज है 29 तारीख, 29 मई। तो आज से सिमी की छुट्टियां हो गई हैं और PT1 में सिमी फर्स्ट आई है अपनी क्लास में। A और B सेक्शन है उन दोनों में ये फर्स्ट आई है, 91% सिमी के मार्क्स आए हैं। तो जी आज बस पीटीएम में इसीलिए गई थी, थोड़ा सा पीटीएम में जाना थोड़ा ये भी था कि मुझे इसकी फ़ीस भरनी थी। हर बार ऑनलाइन फ़ीस भरती हूँ लेकिन अब की बार थोड़ा सा ये हो गया कि बैंक में पैसे इतने नहीं थे कि इसकी मैं 2 महीने की फ़ीस भर पाऊँ, तो इसलिए मुझे जाना भी पड़ा और बहाना भी था कि पीटीएम में पिछली बार भी नहीं गई थी तो अब की बार चली जाऊँ, तो बस ये भी था। और सुबह गई थी 9 बजे और 11 साढ़े 11 हो गए थे आते आते।
और भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं और सुबह ये झंझट नहीं है कि टिफ़िन में क्या डलेगा, क्योंकि छुट्टियाँ हो गई हैं और आराम से इस चीज़ की टेंशन फ्री हो गई हूँ कि सुबह सुबह भिंडी बनानी, ये बनाना, अपने आराम से उठेंगे, आराम से नाश्ता वगैरह बनाएंगे, तो थोड़ी सी मन को तसल्ली हो जाती है इस चीज़ की छुट्टियों में कि बच्चों के टिफ़िन वगैरह की चिंता नहीं होती। हवा देख रही हूँ मैं बाहर, बहुत अच्छी हवा चली है, लेकिन खिड़की मैं खोल नहीं सकती वरना पूरी हवा से ना गैस बंद हो जाती है। और मैंने जैसे ही कपड़ों अलमारी में लगाए ना वैसे ही लाइट चलेगी। थोड़े से कपड़े सिमी के अलमारी में सेट करें आज, और कल अपनी वाली अलमारी साफ़ करूँगी, अपनी और इसके पापा की। तो अलग अलग पोर्शन बनाया है मैंने ताकि अलमारी में स्पेस रहे। तो जी बस व्लॉग बहुत बहुत दिन बाद बनता है, क्योंकि व्लॉग बनाने का मन ही नहीं करता। और वहाँ से आने के बाद, पेटीएम से आने के बाद ना सिर में इतनी ज़्यादा पेन होने लगी थी। बाहर जाते हैं ना तो पता नहीं क्यों गाड़ियों की धुएं से की बदबू से सिर में पेन होने लग जाती है मेरे आजकल। और भी थोड़े दिन बाद डॉक्टर के पास भी जाना है, तो ऐसे ही चक्कर 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 लगते रहते हैं। चलिए जी, जो काम करना है वो तो करना ही है। और थोड़ा बहुत सिमी का जो स्कूल के प्रोजेक्ट दे रखे हैं बनाने के लिए, कुछ A3 शीट पे है, कुछ जो चार्ट होते हैं उस पर, तो वो भी लेके आने थे। तो वहीं से ले आई मैं, बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब। और सिमी को पहली वीडियो में, इससे पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको प्राइज़ मिला। तो उसके प्राइज़ में आपने उसका प्राइज़ देखा है, सर्टिफिकेट देखा है, लेकिन आपने गुडी बैग नहीं देखा था उसका कि गुडी बैग में क्या मिला। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगी कि उसको क्या मिला। तो वो वही दिखाएगी और वही करेगी। और गुडी बैग में मैंने सोचा था जब मिल रहा था ना स्टेज पे कि उसमें मिठाई होगी, क्योंकि वो इस शेप में डिब्बे थे ना उसके अंदर, कि वो मिठाई होगी या फिर लड्डू होंगे, कुछ इस तरह का खाने का होगा। लेकिन जब घर आके खोला ना तो मुझे बहुत खुशी भी हुई है इस तरह की। वो मैं आप लोगों को थोड़ी देर में सब्जी बनाने के मतलब तड़का लगाने के बाद बताऊंगी कि क्या निकला है। तो मैं सब्जी को तड़का लगा लेती हूँ। तो जी मैं दिखाऊंगी आपको गुडी बैग। गुडी बैग मुझे भी नहीं पता था ये गुडी बैग है। उन्होंने देखिए इस तरह से, आपको उल्टा दिख रहा होगा, इस बैग को वो गुडी बैग बोल रहे थे। जब ये मिला ना इसको, तो मैंने सोचा इसमें मिठाई है। तो मैं बता देती हूँ आप लोगों को क्या मिला है। और जिस डॉक्टर का मैं नाम बता रही थी ना आपको, इस पे उन डॉक्टर का वो है, मतलब हाँ फेस भी है। और संजीव जुनेजा जी हैं, उनका ही ब्रांड है ये। तो उनकी ब्रांड की तरफ से उन्होंने सभी बच्चों को ये गुडी बैग दिया। और जब हमने खोल के देखा ना तो देखिए क्या निकला इसमें, मैं बता देती हूँ आप लोगों को। इसमें निकली है जो रूप मंत्रा कंपनी है ना, जो टीवी में ऐड आती है रूप मंत्रा की, तो वो फेशियल किट निकली है 2। ये मम्मी की काम आएंगी सारी, मेरे काम का तो कुछ नहीं है। ये 2 फेशियल किट निकली हैं। और ये रूप मंत्रा ऐड आती है ना टीवी में वो, और जो भी इनकी ऐड आती है, मतलब जो इनका ब्रांड है, रूप मंत्रा है, सच्ची सहेली है, डॉक्टर आर्थो है, पेट सफा है, ये सारे मतलब इस पे यहाँ पीछे दिए हुए हैं, ये इनके ब्रांड है। तो मतलब आयुर्वेदिक ब्रांड है। तो सबसे पहले तो वही निकले 2 फेशियल, और एक निकला है पाउडर। ये जो बच्चों को जैसे गर्मियों में वो हो जाते हैं ना, जो घमौरियाँ हो जाती हैं, उसके लिए ये पाउडर निकला। और 3 फेस वॉश, एक ये मिक्स फ्रूट वाला, हाँ, और ये लेमन, हाँ लेमन वाला, और एक छोटा और वाला। एक ये छोटे में मिक्स फ्रूट मतलब वाला। ये 3 ना, मतलब 3 मिले हैं। 3 ये तो फेस मेरे वॉश काम है। की भी चीज है। हाँ ये भी लगा सकती है, ये लगा कोई भी सकता है क्योंकि ये आयुर्वेदिक है। और उसके साथ निकली है दाद खुजली, और ये हंस रही है। और ये दवाइयाँ हैं, मतलब एक तरह की मल्लम है दाद खुजली के लिए, ये भी मल्लम है। 3 डिब्बियाँ ये निकली हैं। तो इस जो बैग था ना इसमें ये निकला है। और एक उन्होंने स्नैक्स दिया जब हम घर आए, उसमें सैंडविच था, और मतलब मिक्स दे रखे थे सब कुछ, जैसे मिठाई वगैरह। हाँ एक मिठाई का पीस था। सैंडविच बहुत बड़ा था, जो आराम से बच्चे का पेट भर जाता था आराम से। मैंने भी इतना बड़ा सैंडविच पहली बार देखा है, तो काफ़ी अच्छा था। और मिठाई का पीस था, और एक वो थी मटर थी खाने वाली, जो मटर होती है ना नमकीन मटर, मतलब सब कुछ वो मिक्स थी, दे सब रखा कुछ था मिक्स था उसमें, चटनी वगैरह थी सब कुछ। और सर्टिफिकेट आप लोगों ने देख लिया था वहाँ पे, जो सर्टिफिकेट और ट्रॉफी
ट्रॉफी कहाँ रखी है बेटा? ट्रॉफी में ये सर्टिफिकेट आप लोगों ने देख लिया था, ये दैनिक भास्कर की जो टॉपर जूनियर का वो था ना, वहाँ पे रखा, सेरेमनी थी, तो उनमें जो टॉपर आए थे उनमें स्मृति का नाम था। तो ये सर्टिफिकेट उन बच्चों को मिल रहा था जो 510 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। और ये भी मिला था, ये उसकी ट्रॉफी है। सब आपको उल्टा दिखेगा क्योंकि हम फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रहे हैं। तो ये ट्रॉफी मिली थी। तो ये 2 तो उनको मिल गए थे, लेकिन सिमी जब अगले दिन स्कूल में गई ना, तो स्कूल वालों ने भी अभी तक कोई फंक्शन या कोई प्राइज़ नहीं दे रखा था इसको। तो स्कूल वालों ने भी क्या किया, अगले दिन उन्होंने भी छोटा सा प्रोग्राम किया और उन्होंने सबसे पहले इसको ट्रॉफी ये वाली दी, क्योंकि 7th क्लास में ये फर्स्ट आई थी। तो ये ट्रॉफी दी थी उससे अगले दिन, और ये सर्टिफिकेट दिया था। तो देखिए ये सर्टिफिकेट एक और है, जो ये सर्टिफिकेट है, ये एक बार कंपटीशन में गई थी किसी स्कूल में, अदर स्कूल में, स्कूल वाले ही ले गए थे पेंटिंग कंपटीशन में। तो वहाँ का सर्टिफिकेट इसको नहीं मिला था, ना हमें पता था कि ये जीती है उसमें या क्या हुआ, कोई प्राइज़ मिला। तो उन्होंने अब की बार ये इसको वो दिया। इसमें भी शायद ये फर्स्ट आई है, नहीं इसमें फर्स्ट सेकंड नहीं है, इसमें खाली ये है कि पेंटिंग में इसने कंपटीशन में भाग लिया था, तो वहाँ का ये सर्टिफिकेट है। तो जी इस तरह से इसके पास सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा हो गए। और पूरी जो मैंने ना मीशो से वो स्लेब मंगवाई थी, वो पूरी इसकी ट्रॉफियों के साथ भर गई है। अब मैं सोच रही हूँ एक स्लेब और बनवाऊँगी, करूँगी, और इसके जो ट्रॉफी हैं ये रखूँगी, क्योंकि ये यादगार होती हैं। कहने को ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब ये मिलती हैं ना तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और हमें तो जी ये नसीब हुई ही नहीं, क्योंकि हमने कुछ ऐसा किए ही नहीं अपने स्कूल में जो हमें मिले। और उस टाइम ये चीज़ें है भी नहीं थी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल जाता था, पेंसिल पेन ये मिल जाता। लेकिन ये ट्रॉफी याद दिलाती हैं इंसान को बड़े होके कि हमने ये चीज़ में हिस्सा लिया था और हम जीते थे। तो जी सिमी को ये सब चीज़ें मिली हैं, और बस इस तरह से मेरी सिमी तरक्की करती रहे। और आज इसको चश्मे भी लग गए हैं, आप देख रहे होंगे। और एक दिन ना बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी इसके सिर में, तो मैंने सोचा जब वैसे भी हो जाती है बच्चों को, क्योंकि फ़ोन भी देखते हैं, कंप्यूटर भी देखते हैं, तो 3-4 दिन इसके लगातार भी हुई दर्द। तो मैंने इसकी आंखें चेक करवाई और उन्होंने बताया कि इसको मतलब अभी ज़्यादा ख़राब तो नहीं आंखें, लेकिन वो कह रहे थे कि अगर लगवा लेंगे तो यहीं पे रुक जाएंगी। तो आज फिर मैं जब पीटीएम में गई थी ना, तो मैं चश्मे भी ले आई इसके। और मुझे जैसे मैं कोई बुक में रीडिंग वगैरह करती थी, उसमें भी मुझे क्लियर दिखाई नहीं देता था थोड़ा। हाँ, तो इसलिए मैंने इसको लगवा दिया, क्योंकि जी देखिए आंखों का मामला है, आंखें सबसे ज़्यादा अनमोल चीज़ है जो बच्चे के पढ़ाई लिखाई, बड़े बच्चे बड़े हों चाहे बच्चे हों, आंखें सभी के लिए, हाथ पैर सभी के लिए उतने ही मायने रखते हैं, शरीर का सारा अंग। तो बस मैंने आज इसके ये डिमांड भी पूरी कर दी और चश्मे भी लगा दे। तभी मुझे ढाई घंटे आराम से लगे मुझे इन्हीं चीज़ों में। तो जी बस, और डॉक्टर से ही चेक करवाई हैं, क्योंकि आसपास तो बहुत सारे बैठे हैं आई स्पेशलिस्ट, लेकिन डॉक्टर के पास ठीक रहता है। तो जी इस तरह से आप लोगों को देख लिया आपने गुड्डी बैग में क्या मिला सिमी को। और फेशियल किट मेरे काम आ जाएगी, क्योंकि ये रूप मंत्रा ब्रांड की है और आयुर्वेदिक फेस किट है, और बहुत अच्छी किटें हैं। और सीधा पकड़ा उल्टा पकड़ा, यहाँ से वैसे भी उल्टा दिख रहा है। और ये मतलब बच्चों के काम की चीज़ें दी है उन्होंने, तो अच्छा भी लगा मुझे, क्योंकि नेचुरल चीज़ें हैं, बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फेशियल किट नहीं करेंगे, लेकिन बाकी चीज़ें कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया ना आज की वीडियो में कि मैंने गुडी बैग दिखा दिया आपको। लोग रखाओ और ट्रॉफी भी रखाओ। ट्रॉफी रखने की जगह नहीं रही, क्योंकि 4 से 5 ट्रॉफियाँ होगी और सर्टिफिकेट कम से कम 7, 8, 10 हो गए। तो इनका भी कहीं जुगाड़ करना पड़ेगा मुझे, और घर में कोई स्लेब वगैरह बनानी पड़ेगी, क्योंकि जी मैं इन चीज़ों को ना संभाल के रखना चाहती हूँ अपने बच्चे की निशानियाँ, क्योंकि बच्चा बड़ा हो जाता है, लड़कियाँ खासकर ज़्यादा जल्दी बड़ी हो जाती हैं, तो ये सब चीज़ें याद कराती हैं कि आपके बच्चे ने उस क्लास में इतना क्या किया था क्या नहीं, और ये उसका इनाम है। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हर माँ सहेज के रखती है। तो मैं भी ऐसे ही करूँगी, सिमी की ये चीज़ें रखूँगी संभाल के, और एक स्लेब देखूँगी, ऑर्डर ही करूँगी, सोच रही हूँ ऑर्डर ही करूँगी अमेज़ोन से, क्योंकि वो ज़्यादा ठीक रहती है मुझे लगता है। वो काफ़ी देखने में भी अच्छी लगती हैं, सुंदर लगती हैं, तो वहीं से कभी ना कभी, अभी तो नहीं, कभी ना कभी ऑर्डर करूँगी। वीडियो को यहीं एंड करूँगी और आप लोगों को अगले नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। कितनी ज़्यादा आंधी तूफान आ रहा है और हमने पूरे दरवाजे बंद किए हैं, सिर्फ इसको छोड़ के।
क्योंकि हवा अंदर आनी चाहिए ना। तो दरवाजे अगर खोलते हैं तो सारे पर्दे पुर्दे सब हिलते डुलते हैं। और इतना गंदा तूफान आ रहा है बहुत ज़्यादा बाहर बाहर ना। और बादल भी काले हो गए हैं बिल्कुल। ये देखिए, मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो ये देखिए तूफान कितना ज़्यादा हो रहा है और धुंधला 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 हो रहा है। अब बारिश भी आने वाली है, बारीक बारीक बारिश लगी है। ये देखिए बिल्कुल पतली सी बारिश आ रही है, बारीक सी। ये देखिए जी, बस अब बारिश लग जाएगी और यही काम रह जाएगा। अब बहुत से काम करने थे मुझे आज, जो मुझे अलमारी वगैरह ठीक करनी थी, लेकिन अब लाइट ही नहीं है अंदर, तो अंधेरे में क्या करेंगे। तो बस ये सब्ज़ी मैंने बना दी है, बर्तन साफ़ कर दिए, सिमी ने आटा गूंद दिया है। तो जी बस आधे से ज़्यादा काम हो गया। मैं थोड़ी सी बुनाई करूँगी बैठ के, क्योंकि बुनाई का ही यहाँ बैठ जाऊँगी तो कर लूँगी। थोड़ा सा मूड ठीक होता है तो बुनाई का भी मन करता है, वरना बुनाई का भी नहीं मन करता। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत गपशप हो गई आज के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो बाय बाय।